सोचिए, समंदर की गहराइयों में पत्थर की दीवारें, सीधी बनी सड़कें, विशाल दरवाजे और नगर की योजना जैसी संरचनाएं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर के नीचे मिली असली संरचनाएं हैं। नाम है द्वारका। वही द्वारका जिसे श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ पौराणिक कथा है या सच में कोई प्राचीन शहर समुद्र में समा गया था? और अगर हां, तो वो डूबा कैसे? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका को एक समृद्ध समुद्री नगर बताया गया है। महाभारत और पुराणों में लिखा है कि यह नगर सोने चांदी से सजा था, ऊंचे महल थे, चौड़ी सड़कें थीं और समुद्र किनारे एक भव्य राजधानी बसाई गई थी। कृष्ण के देहत्याग के बाद कहा जाता है कि समुद्र धीरे धीरे इस नगर को निगल गया। सदियों तक इसे सिर्फ कथा माना गया, लेकिन कहानी तब बदलती है जब वैज्ञानिक समुद्र के भीतर उतरते हैं। 1980 और 2000 के दशक में भारत के समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के द्वारका तट के पास सर्वे किया। सोनार तकनीक से समुद्र तल की स्कैनिंग हुई और जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। पत्थर की दीवारें, सीधी कतार में खंभे, आयताकार प्लेटफॉर्म, लंगर जैसे भारी पत्थर और व्यवस्थित संरचनाएं, ये सब प्राकृतिक चट्टानों से अलग लग रही थी। कुछ जगहों पर पत्थरों को ऐसे जमाया गया था जैसे इंसानों ने उन्हें काट कर रखा हो। यह संकेत था कि यहां कभी कोई बस्ती रही हो सकती है। अब सवाल उठा, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक संरचनाएं हैं या इंसानों द्वारा बनाया गया नगर? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राचीन बंदरगाह या समुद्री व्यापार केंद्र हो सकते हैं, क्योंकि यहां मिले पत्थर के लंगर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जहाज यहां रुकते थे। साथ ही समुद्र के नीचे मिली दीवारें सीधी रेखाओं में थी, जो प्रकृति में बहुत कम बनती है। रेडियो कार्बन डेटिंग और तलछट के अध्ययन से अनुमान लगाया गया कि कुछ संरचनाएं हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। हालांकि तारीखों को लेकर वैज्ञानिकों में मतभेद भी है और यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर यहां सच में कोई शहर था, तो वो समुद्र में कैसे समा गया? वैज्ञानिक इसके लिए 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, समुद्र स्तर का बढ़ना। हजारों साल पहले पृथ्वी पर जलवायु में बदलाव आया। हिमयुग के बाद ग्लेशियर पिघले और समुद्र का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अगर द्वारका तट पर बसी थी, तो पानी बढ़ने के साथ साथ शहर का निचला हिस्सा डूबता गया होगा। धीरे, बहुत धीरे लोग शायद शहर छोड़ते चले गए हो। दूसरा, भूकंप और प्लेट टेक्टोनिक्स। भारत का पश्चिमी तट भूकंपीय गतिविधियों से अछूता नहीं है। धरती की प्लेटें हिलती हैं और कभी जमीन नीचे धंस जाती है। अगर किसी बड़े भूकंप से तटीय इलाका नीचे चला गया, तो समुद्र पल भर में नगर के भीतर घुस सकता है। इतिहास में कई शहर ऐसे ही डूब चुके हैं। तीसरा, समुद्री तूफान या सुनामी। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी प्राचीन समय में भीषण समुद्री तूफान या सुनामी आई हो सकती है। तेज लहरें, ऊंची दीवारों को पार करती जलराशि और पूरा नगर पानी में घिर गया हो। अगर लोग पहले ही कमजोर तटरेखाओं से परेशान थे, तो एक बड़ी आपदा आखिरी झटका साबित हुई होगी। ग्रंथों में लिखा है कि कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। विज्ञान कहता है समुद्र का स्तर बढ़ा, भूकंप आए और तट नीचे धंसा। दोनों कहानियां अलग नहीं लगती। संभव है कि किसी असली प्राकृतिक आपदा को पीढ़ियों ने कथा के रूप में संजो लिया हो और समय के साथ वह पौराणिक रूप ले गए। आज गुजरात की आधुनिक द्वारका नगरी एक प्रमुख तीर्थ है। समुद्र में अब भी नए नए सर्वे किए जाते हैं और हर बार उम्मीद रहती है कि कोई नई संरचना मिले, कोई नया प्रमाण जो इतिहास की किताबों में नया अध्याय जोड़ दे।
द्वारका अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बन चुकी है। तो क्या द्वारका सच में श्री कृष्ण की नगरी थी, या एक प्राचीन समुद्री शहर जिसे समय और समुद्र ने निगल लिया? शायद इसका पूरा जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना तय है, समंदर की गहराइयों में छिपी ये दीवारें आज भी इंसान से सवाल पूछ रही हैं। हम कहां तक अपना अतीत जानते हैं, और कितने शहर अब भी पानी के नीचे सो रहे हैं? अगली बार जब आप समुद्र किनारे खड़े हो, तो लहरों को गौर से देखिए। कौन जाने, उनके नीचे कोई भूला बिसरा इतिहास छुपा हो।